आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल 2021 को जिला न्यायालयों और चंद्रपुर जिले के सभी तालुका स्तर के न्यायालयों में किया गया है। बड़ी संख्या में लंबित मामलों, साथ ही नए मामलों या महत्वपूर्ण मामलों को लोक अदालत जैसे तंत्र के माध्यम से तेजी से निपटाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक अदालत के मामले, मुकदमेबाजी की वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के मामले, दुर्घटना की सूचना रिपोर्ट और परिवार अदालत के मामले, श्रमिकों के विवाद और उनके पुनर्नियुक्ति में पुराने मजदूरी के मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी का बिल मामले, नौकरी के मामले जिसमें धन और भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व मामले, नागरिक दावे, रेंटल, बुक क्लेम और टेलीफोन के मामलों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रपुर के हेल्पलाइन नंबर 07172 271679, मोबाइल नंबर 9765628961, 9325318616 और 8999954259 पर संपर्क करें। मुख्य जिला और सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कविता अग्रवाल ने सभी संबंधित पक्षों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। कोरोना वायरस प्रकोप पर प्रतिबंध लगाने और कम करने के लिए मिशन बिगिन अगेन के संबंध में समय समय पर संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है और सभी संबंधित प्रशासनिक विभाग प्रमुखों को आदेशों को सख्ती से लागू करना चाहिए, ऐसा जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने ने निर्देश दिए हैं। संशोधित आदेश के अनुसार सार्वजनिक यात्रा और काम पर जाते समय सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल में सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन और सामाजिक दूरी का अवलोकन किया जाना चाहिए। जहां संभव हो घर से काम की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए कार्यालयों, दुकानों, औद्योगिक क्षेत्रों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अपने काम के घंटे तय करने चाहिए। 8 से 7 बजे के बीच 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर उदा गार्डन, पार्क आदि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सिनेमा, थिएटर, मॉल, ऑडिटोरियम और होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालयों के माध्यम से रात 11 बजे तक पार्सल की सुविधा दी जा रही है। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। 50 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति होगी और 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव रोगियों के परिवार के सदस्यों को अति आवश्यकता के बिना बाहर जाने से बचना चाहिए। इन नियमों के उल्लंघन के मामले में संबंधित रोगी को तुरंत कोविड केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में संबंधित कार्यालय प्रमुख शिष्टाचार के नियमों के अनुपालन के अधीन कर्मचारियों की उपस्थिति पर निर्णय लेंगे। इसी तरह प्रत्येक प्रतिष्ठान आगंतुक के तापमान और स्वच्छ हाथों को मापने के लिए प्रवेश द्वार पर एक हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रासंगिक सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मंगल कार्यालयों और निर्माण कंपनियों को कोविड महामारी जारी रहने तक बंद कर दिया जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण को नियमों का पालन न करने पर प्रत्येक व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए। मास्क नहीं पहनने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और सार्वजनिक रूप से थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर के आदेश ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, संक्रामक रोग अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्यवाही की जाएगी। महाराष्ट्र में शिव जयंती यानी कि शिवाजी महाराज का जन्मदिन 2 अलग-अलग तारीखों को मनाया जाता है। एक जन्म तारीख के हिसाब से और दूसरा जन्म तिथि के हिसाब से। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना की ओर से हरदम से इसे तिथि अनुसार ही मनाया जाता है।
आज 31 मार्च 2021 को चंद्रपुर के तुकुम क्षेत्र में शिवसेना के नगर सेवक और सभापति सुरेश पचारे के कार्यालय में इसे सादगी पूर्वक मनाया गया। कोरोना का प्रभाव होने की वजह से बिना कोई गर्दी किए इस जयंती को मनाया गया। इस जयंती उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रपुर जिले के माजी जिला प्रमुख और संपर्क प्रमुख रमेश देशमुख और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर रमेश देशमुख, सुरेश पचारे और माजी नगर सेवक आकाश उर्फ पिंटू साखरकर ने लोगों को शुभेच्छा दी। फोटो काढायच्या ग्रुपमध्ये हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची 31 मार्च 2021ला तिथीनुसार जयंती साजरी करण्यात आली। ही जयंती कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे अति कमी गर्दीमध्ये आणि कमी शिवसैनिकांच्या उपस्थितीमध्ये साजरी करण्यात आली। त्यानिमित्त सर्व चंद्रपूर जिल्ह्यातील जनतेला, शिवसैनिकांना माझ्या आणि शिवसेनेतर्फे शुभेच्छा व्यक्त करतो। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक सरसेनापती छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज जयंती या ठिकाणी कोरोना प्रादुर्भावामुळे शांततेत आणि कमी नागरिकांमध्ये ही जयंती आज या ठिकाणी साजरी करण्यात आली आणि दरवर्षी आज महाराजांची जयंती आम्ही अति उत्साहाने साजरी करतो। पण कोरोनामुळे हे सर्व यावर्षी आम्ही करू शकलो नाही। भविष्यामध्ये पुढच्या वर्षीसुद्धा आम्ही चांगली शिवजयंती काढू आणि चंद्रपूरच्या जनतेला, तुकुमच्या जनतेला, सर्व चंद्रपूरच्या शिवसैनिकांकडून आणि एक नगरसेवक या नात्याने सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो। जय जवान। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त तुकुम परिसरामध्ये शिवसेनेच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती साजरी करण्यात आली व या आजच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त उत्साहामध्ये, परंतु छोटेखाली म्हणून शिवसेनेतर्फे या ठिकाणी जयंती साजरी करण्यात आली आणि आजच्या या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि पुढील वर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ही मोठ्या उत्साहात करण्याची या ठिकाणी एवढं बोलतो आणि आपण सर्वांना छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है और अच्छा है। चंद्रपुर जिले की वरोरा विधानसभा की एकमात्र महिला विधायक प्रतिभा धनोरकर को उनके कोरोना रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतिभा धनोरकर को एक ऐसे विधायक के रूप में जाना जाता है जो कोरोना अवधि के दौरान कई लोगों की सहायता के लिए दौड़ी थी। अधिवेशन के दौरान उन्होंने अक्सर चंद्रपुर जिले के विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी काम किया है। वो जल्द ही कोरोना के खिलाफ युद्ध जीतेंगी और वरोरा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगी, ऐसी आशा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने की है। दिनांक 21 मार्च 2021 को चंद्रपुर महानगर पालिका की आम सभा का आयोजन किया गया। कोरोना प्रादुर्भाव की वजह से आम सभा ऑनलाइन और कुछ नगर सेवकों की सहभागिता में संपन्न हुई। आम सभा शुरू होने से पहले सरकार नगर प्रभाग के नगर सेवक संदीप आवरी ने महापौर राखी ताई कांचलारवार से एक विशेष मुद्दे पर बात करने की अनुमति मांगी। संदीप आवारी के अनुसार आज के एक वर्तमान पत्र में छपी खबर के अनुसार हाल ही में चंद्रपुर में एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट का जो कांड हुआ था उसमें यह पता लगा है कि एक्सपायरी डेट के बहुत से प्रोडक्ट दुकानों में भी बिक रहे थे। संदीप आवारी के अनुसार ये सीधा नगर प्रशासन के अधिकारियों की नाकामी और मिलीभगत का सबूत है। इसलिए संदीप आवारे ने ये मांग की है कि इससे संबंधित जो कोई अधिकारी या कर्मचारी होंगे या फिर बड़े अफसर क्यों ना हो, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। संदीप आवारी की इस मांग को बाकी सदस्य ने भी अपना समर्थन जताया।
जिस पर महापौर राखी कंचलारवार ने बाद में आयुक्त राजेश मोहिते को इस मामले में तुरंत जांच करके जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों को आज निलंबन करने के आदेश दिए हैं। शहर में अमृत योजना के तहत काम की गति बहुत धीमी है, लेकिन निगम से अमृत ठेकेदार का भुगतान करने के लिए ठेकेदारों की देय के मंजूर करने की गति जल्दी थी। ऐसा आरोप नगर सेवक पप्पू देशमुख ने लगाया है। 227.96 करोड़ रुपए की योजना की प्रारंभिक स्वीकृति के बाद योजना के लिए 234.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 227.96 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निगम को मिले हैं। इस काम के लिए पहली बार सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2019 तक और दूसरी बार 31 मार्च 2021 तक की अवधि दी गई थी। देशमुख ने आपूर्ति कार्य में अनियमितता और कार्य की समाप्ति के कारण विवादित ठेकेदार के काम को रद्द करने की भी मांग की। मेयर राखी कंचलारवार ने कमिश्नर राजेश मोहिते को अमृत के ठेकेदार पर जुर्माना लगाने और खाद्य आपूर्ति रद्द करने के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चंद्रपुर नगर निगम की आम बैठक में सीवेज प्रबंधन नीति को लेकर सत्ताधारी नगर सेवकों के बीच गुटबाजी एक बार फिर सामने आई। केंद्र सरकार की इस नीति के अनुसार शहर के सभी नागरिकों से 3 साल में एक बार टॉयलेट सेप्टिक टैंक के लिए 1000 से 2000 रुपए लिए जाएंगे। पूर्व मेयर अंजलि गोटेकर और नगर सेवक पप्पू देशमुख ने मांग की है कि चंद्रपुर कर पर कोई नया कर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके सिर पर पहले से ही भारी कर का बोझ है और शहर के अधिकांश नागरिकों की आर्थिक स्थिति कोरोना के कारण खराब हो गई है। इस मांग को सत्ता पक्ष के कई नगर सेवकों ने समर्थन दिया। पूर्व महापौर गोटेकर द्वारा सेप्टिक टैंक के आरोपों को स्थगित करने की मांग पर नाराजगी जताते हुए मेयर कंचलारवार ने इसका विरोध करने वालों को लिखित पत्र सौंपने का निर्देश दिया। पार्षद देवेंद्र बेले ने जटपुरा गेट पर कांजी मार्केट के सामने खुले राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने के लिए मंजूरी की मांग की। आम सभा में इस मुद्दे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। चंद्रपूर शहरामध्ये जे शौचालयाच्या ज्या सेप्टिक टँक्स आहेत त्या सेप्टिक टँकसाठी 1000 लिटरपर्यंत टँक असेल तर 1000 रुपये, 1500 पर्यंत असेल तर 1500 रुपये आणि त्याच्या पुढे 2000 रुपये प्रतिवर्ष अशा प्रकारचे कंपल्सरी प्रत्येक मालमत्तेला म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला, प्रत्येक घराला अशा प्रकारचे कर आकारण्याचा विषय घेण्यात आला होता। या विषयाला आम्ही विरोध केला। आधीच चंद्रपूरकरांची स्थिती खराब झालेली आहे। कोरोनामुळे टॅक्स मुंबईनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे टॅक्स चंद्रपूर शहरात आहे। पुन्हा नवीन एक टॅक्स कशाला, यामुळे आम्ही आता विरोध केला। माननीय महापौर मॅडम यांनी 3 वर्षापर्यंत हे टॅक्स लागू होणार नाही असे आम्हाला आश्वासन दिले, परंतु हे टॅक्स जर लादण्यात आले चंद्रपूरकरांवर तर आम्ही याचा विरोध करू। त्याचबरोबर चंद्रपूर शहरामध्ये जे अमृत योजनेचं पाईपलाईनचं काम सुरू होतं त्याच्यामध्ये काम कमी केलं, रस्ते खोदून ठेवले, दुरुस्ती केली नाही, पण त्याला मोठ्या प्रमाणात त्याची बिलं मंजूर करण्यात आली। काम हळू सुरू आहे, काम कमी आहे आणि बिलं जास्त मंजूर करण्यात आली। अशा प्रकारचे गैरप्रकार झाल्याची प्रथमदर्शनी शंका आम्हाला आली। आम्ही माहिती मागवली। त्याच्यामध्ये आज 31 मार्च रोजी अमृतला दिलेली काम करण्याची मुदत संपलेली आहे। काम अपुरं आहे, त्यामुळे त्याच्यावर दंड आकारण्यात यावा, दररोज दंड आकारण्यात यावा अशी आम्ही मागणी केली। माननीय महापौर मॅडम यांनी मान्य आयुक्त यांना याबद्दल तपासणी करून दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत। चंद्रपूरकरांना अमृतचं पाणी मिळण्यामध्ये विनाकारण विलंब केला जात आहे आणि कंत्राटदाराच्या या प्रकाराचा आम्ही या ठिकाणी पूर्ण ताकदीने सभागृहात विरोध करतो। जिले भर के शिक्षकों को कोविड नियमों के संपर्क में लोगों का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है। हालांकि इस क्रम में मृत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ साथ उन शिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है जिन्हें 1 मार्च के बाद कोरोना की लागन हुई है।
लेकिन अन्य विभागों में कोविड में काम करने वाले कर्मचारियों को बीमा कवच प्रदान किया गया है। शिक्षकों को ये बीमा नहीं दिया है। पहले अन्य विभागों की तरह 50 लाख रुपए का बीमा कवच दें, फिर शिक्षकों को सर्वेक्षण का काम दें। ऐसी मांग शिक्षाकर्मी संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक पवार ने की है। सरकार ने अन्य कोरोना वॉरियर्स की तरह शिक्षकों को कोई बीमा कवच नहीं दिया, इसलिए ये शिक्षकों के लिए अधिक खतरनाक है और कोरोना से प्रभावित रोगी के संपर्क में परिवार की जांच और सेवा के लिए असुरक्षित भी है। कोरोना संक्रमण के कारण कुछ शिक्षकों की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये मामला गंभीर है। इसलिए शिक्षक सेना की ओर से जिलाध्यक्ष पवार, प्रभाकर पवार, सदानंद माडेवार, शशिकांत बड़गुजर, कल्याण पवार, महेश लबड़े, गोपाल फिरके, संदीप राजपूत, वीएम पाटिल, अमृत सोमवंशी, एमपी चम्हाण, संजय जोशी, योगेश मुले, दिलीप मगर, सचिन अहिर, गणेश दवंगे, झाम सिंह चौहान, जितेंद्र सोनवड़े, दादा साहब पोकले, राहुल आहिर, गजानन साबले, रमण सोनवड़े, शिवाजी सारंग, संदीप राजपूत, भारत सबकाल, शेखर सोनवाने, अमोल एरंडे, कैलाश मिसाल, अमोल शेलके यानी आमदार उदय सिंह राजपूत, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर समूह शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करके बात की है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस कार्य का बहिष्कार करेंगे, ऐसा इशारा उन्होंने दिया है। शिव जयंती के उपलक्ष्य में महानगर पालिका की ओर से चंद्रपुर की छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति की मांग को महानगर पालिका ने मान्य करते हुए जटपुरा गेट पर स्थित कांजी कॉम्प्लेक्स के सामने जगह देने का ठराव पारित किया। इससे चंद्रपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, जो अब तक एक भी नहीं है, उसके लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। शिवसेना के पूर्व नेता दीपक बेले द्वारा शिव छत्रपति का पुतला खड़ा करने के लिए यह आंदोलन पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है। उनके इस आंदोलन को देवेंद्र बेले, नगर सेवक इनका साथ मिलने की वजह से और महानगर पालिका द्वारा इस मुद्दे को सकारात्मक रूप से लेने की वजह से आज ये संभव हो सका है। इस उपलक्ष्य में देवेंद्र बेले ने और दीपक बेले ने महापौर कंचलारवार, स्थायी समिति सभापति रवि आसवानी और सभी सम्मानीय नगर सेवकों का और महानगर पालिका का आभार प्रकट किया। 350 वर्षापेक्षा जास्त आज छत्रपती शिवाजी महाराज गेल्याला झालेले आहे। या ऐतिहासिक नगरी जे चंद्रपूर शहर आहे, या नगरीमध्ये महाराजांचं स्मारक नाही, हे एक दुर्दैव आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक चंद्रपुरात नाही, परंतु गेल्या काही महिन्यापूर्वी चंद्रपुरातील सर्वपक्षीय शिवभक्त एकत्रित येऊन छत्रपती राजे शिवाजी महाराज स्मारक मंडळ हे स्थापन केलं। हे रजिस्टर मंडळ येत्या 8 दिवसापूर्वी आम्ही महाराजांच्या स्मारककरिता नगरपालिकेला आम्ही पत्र दिलं होतं की महाराजांच्या स्मारककरिता आम्हाला जागा देण्यात यावी। ही ज्या कांजी कॉम्प्लेक्स आहे, जटपुरा गेटला लगत असलेली ही जागा आम्हाला उपलब्ध करून द्यावा म्हणून आज महाराजांची आज जयंती आहे तिथीप्रमाणे, आणि या पावन दिनी महानगरपालिकेने आम्हाला ही जागा आज उपलब्ध करून दिली। याबद्दल महापौर राखीताई कंचलावार, सभापती रविभाऊ आसवानी, देवेंद्र बेले नगरसेवक, पप्पू देशमुख नगरसेवक यांचं आम्ही स्मारक मंडळातर्फे खूप खूप अभिनंदन करतो। आज 31 मार्च 2021 रोजी चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेची आमसभा ठरवण्यात आलेली होती, आणि या आमसभेमध्ये आम्ही 26 तारखेला एक पत्र दिलेलं होतं का हे चंद्रपूर ऐतिहासिक नगरी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे, आणि ह्या नगरीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वरूढ पुतळा व्हावा ही जनभावना आहे। ही जनभावना ओळखून आज हा विषय आमसभेत वेळेवर विषय घेण्यात आला, आणि या विषयावर सर्व नगरसेवकांनी एकमताने हा ठराव पारित केला। जटपुरा गेट येथील मनपाची कांजी कॉम्प्लेक्स आहे, या कॉम्प्लेक्समध्ये राजे छत्रपती शिवाजी स्मारक मंडळ यांच्या वतीने एक भव्य दिव्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वरूढ पुतळा येथे उभारण्यात येईल, आणि आज हा जो ठराव पारित केला त्याबद्दल महापौर, स्थायी समितीचे सभापती आणि सर्व नगरसेवकांचे मी यांना खूप खूप अभिनंदन करतो। आणि आज शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून आज हा ऐतिहासिक जो निर्णय महानगरपालिकेने दिला त्याबद्दल महानगरपालिकेचे मी आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं मनोरंजन जगत की खबरें। अभिनेता एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को हिरासत में लिया था।
8 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एजाज कुछ दिनों से शूट के सिलसिले में राजस्थान में थे। वहां से उनके मुंबई लौटते ही एनसीबी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल एनसीबी की एक टीम उन्हें अपने ऑफिस ले जाकर पूछताछ की थी। एजाज बिग बॉस 7 में साथी कंटेस्टेंट के साथ मारपीट के बाद भी सुर्खियों में आए थे। वे साल 2018 में भी प्रतिबंधित दवाओं को लेकर गिरफ्तार हो चुके हैं। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि एजाज खान और ड्रग्स के मुंबई में सबसे बड़े सिंडिकेट यानी बटाटा गैंग के बीच लिंक मिले हैं। एजाज को पकड़ने के बाद एनसीबी टीम ने मुंबई के अंधेरी और लोखंडवाला इलाके में छापेमारी भी की। एजाज से पहले मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को पिछले हफ्ते शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि शादाब से पूछताछ के बाद एजाज को हिरासत में लिया गया है। एजाज खान इससे पहले साल 2018 में भी प्रतिबंधित दवाएं लेने के आरोप में मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ऐसा कहा गया था कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो नशे में थे। उनके पास से 8 एक्सटेसी टैबलेट मिली थी, जिनका वजन 2.3 ग्राम और कीमत 2.2 लाख रुपए थी। उसी दौरान नवी मुंबई पुलिस ने एक्टर से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो वे एक होटल में पार्टी कर रहे थे। विधानसभा चुनाव लड़ा और एनओटीए और नोटा से भी कम मिले वोट। विधानसभा चुनावों के दौरान एक्टर एजाज खान ने मुंबई की भायखला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। एजाज खान के खिलाफ मैदान में शिवसेना के प्रत्याशी यामिनी यशवंत जाधव थे, जिन्होंने 20,023 वोटों से एजाज को हराया। एजाज को महज 2,174 वोट मिले थे, जबकि नोटा में 2,791 वोट पड़े थे। एजाज खान एआईएमआईएम से मुमरा विधानसभा के लिए टिकट मांग रहे थे। एआईएमआईएम ने उनको टिकट न देकर दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया था। एक्टर एजाज कई कारणों से पिछले कई दिनों से चर्चा में थे। एजाज खान चर्चित टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। वो जुलाई में कथित रूप से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बयान देने के बाद गिरफ्तारी की वजह से चर्चा में रहे थे। एजाज ने झारखंड में तबरेज अंसारी की कथित मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने वाले एक वीडियो ग्रुप का समर्थन किया था।